लखनऊ में विशेष पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मामला मवई कला गांव का है, जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 147 लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड बांटे गए। इस कार्यक्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक चित्रांश मौजूद रहे। जशपुर के पत्थलगांव ब्लॉक में आयुष्मान कार्ड योजना का कार्य बड़ी जोर शोर से चल रहा है। अभी तक पत्थलगांव ब्लॉक में 6,441 लोगों के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। जनपद पंचायत सीओ ने बताया कि टीम गांव-गांव जाकर कार्ड बनाने का काम कर रही है। नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी के संयुक्त मोर्चों ने 5 मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में संयुक्त मोर्चा ने तहसील कार्यालय के सामने आज प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक संयोजक भेल सिंह वर्मा ने प्रशासन से डीए, एचआरए समेत कई विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। राजनांदगांव की कोतवाली थाना पुलिस लगातार अवैध शराब बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। स्कूटी पर घूम-घूमकर शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी विमल सिंह राजपूत उर्फ बहादुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 2 सफेद बोरी में शराब और एक एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। सीतापुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला खीराबाद थाना क्षेत्र का है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस फुटेज में आरोपी ने नकाब पहना हुआ था। जानकारी के मुताबिक युवक बाइक पर आया और घटना को अंजाम देकर पैदल वहां से भाग निकला। महंत बजरंग मुनि दास भी मौके पर पहुंचे और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था। जब सड़कों पर चले तब बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। लगातार राहुल को रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, झुकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। मरकाम ने प्रधानमंत्री के सभी बयानों पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। धान खरीदी में केंद्र सरकार का योगदान ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर सरकार कदम उठा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 21 सवाल पूछे हैं। बीजेपी केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी शुक्रवार को भीम आर्मी चीफ और आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का स्वास्थ्य लाभ जानने के लिए सहारनपुर के छुटमुलपुर स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु की ईश्वर से कामना की। बेलग्राम के मुख्य चौराहे पर चलते डंपर में धुआं उठने के बाद अचानक आग लग गई। बेलग्राम के मुख्य चौराहे पर सांडी मार्ग की ओर से आ रहे डंपर में अचानक आग लगी। चालक ने डंपर को किनारे खड़ा कर आसपास के राहगीरों और दुकानदारों ने फल विक्रेताओं के साथ मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। जिला अधिकारी के भ्रमण और निरीक्षण के पहले तेज बारिश के बीच सफाई कर्मी कचरा इकट्ठा करने में जुटे रहे। इस सफाई को लेकर बरसात में शहर की नालियों में जहां कचरा भरा हुआ है, गंदे पानी से जनता परेशान है। जिलाधिकारी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। चंद घंटे की ही बरसात में गंदगी के चलते नालियां जाम हो जाती है और पानी और पूरी गंदगी सड़कों पर आ जाती है। बागबड़ा इलाके के हासमपुर चौराहा क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल लतीफ की बेटी की मौत हो गई। अब्दुल लतीफ अपने परिवार के साथ अपनी बेटी खैरुल निशा के घर पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि घर के सारे लोग फरार हैं और उनकी बेटी चारपाई पर मृत पड़ी है। गले में रस्सी के निशान थे, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सुकमा जिले के हजारों की संख्या में विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र के समान देय तिथि से लेकर महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान और मकान किराया भत्ता से लेकर 4 स्तरीय वेतनमान जैसी तमाम मांगे रखी गई। मुख्यमंत्री के नाम सुकमा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आगरा के थाना खेरागढ़ पुलिस ने राजस्थान के गैंगस्टर जसवंत गुर्जर की 25 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। जसवंत गुर्जर के नाम से थाना खेरागढ़ में लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान का कुख्यात बदमाश जसवंत, जिसकी 21 लाख की संपत्ति को कुर्क करने की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई। खेरागढ़ पुलिस ने घेसुआ का पूरा थाना कंचनपुर में कार्रवाई की। बड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव में नाले के पानी की निकासी को लेकर बुजुर्ग किसान परेशान हैं।
क्रमांक 3 में नाले का पानी निकासी को लेकर किसान मनोहर सिंह राजपूत ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम आकाश सिंह को एक शिकायत तो दी थी। बुजुर्ग ने यह आरोप लगाया है कि एसडीएम ने उसके साथ अभद्रता की। गैलन मामले में आयकर अधिकारियों ने कार्यवाही तेज कर दी है। जीएसवी ग्रुप आईटी विभाग के रडार पर रहा। जहां एक तरफ विभाग ने लखनऊ में छापेमारी की तो दूसरी तरफ राजधानी के निकटवर्ती जनपदों में भी टीम ने छापेमारी की। कई घंटों तक दस्तावेज खंगाले गए। जिले के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि हबीबुल्लाह को हिरासत में लिया गया। गाजीपुर जिले में बाराचवर ब्लॉक क्षेत्र के दोदहा गांव में सरकारी योजनाओं पर सफाई कर्मी पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकारों की टीम ने जब गांव में जाकर देखा तो पता चला कि वहां के सफाई कर्मी पत्नी के स्थान पर खुद पति नौकरी कर रहा है और उनकी उपस्थिति का रजिस्टर में हस्ताक्षर भी हो रहा है। अंगूठा भी लगाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की। हापुड़ पुलिस ने जिले में अपराध की रोकथाम और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लेकर अभियान के अंतर्गत थाना पिलखुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। जालौन में 4 साल पहले कलयुगी बेटी ने अपनी मां की सिलबट्टे से सर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गड्ढे में खोदकर दफना दिया। इस मामले में मृतका के जीजा ने पुलिस से शिकायत की थी। केस में 4 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। कानपुर में घाटमपुर कोतवाली के पारा चौक के अंतर्गत रैनापुर मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर को डाक पार्सल की डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक में सवार एक पुरुष और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने शव को मौके पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया और अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। लक्सर के दाबकी कला गांव में जमीन हड़पने का यह मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित का कहना है कि उसने अपनी विशेष जरूरत में ग्रामीण टीटू के घर जाकर अपनी जमीन गिरवी रखकर उससे ब्याज पर 1,25,000 रुपए लिए थे। 17 महीने बाद कुछ ग्रामीणों के सामने उसने 2,15,000 रुपए वापस भी कर दिए, लेकिन टीटू जमीन वापस करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुकर गया है। इतना ही नहीं, उसने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ भी मिलीभगत की है। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर घाटी में होमगार्ड के बेटे विकास हत्याकांड का एसपी सिटी ने खुलासा किया। हत्या के आरोप में सोनभद्र जनपद के घोरावल बन्नर देवा निवासी ललित बेगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि युवक ने शराब के नशे में हुए विवाद के बीच पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। बुधनी की महूकला पंचायत की ग्राम पाताल खो में पहली बारिश में जलभराव हो गया। ग्रामीणों को आने जाने में अब खासी दिक्कतें हो रही हैं। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी घरों में जा रहा है। अब इसके बावजूद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, पानी, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी काफी लंबे समय से यहां पर बनी है। खबर दतिया से, जहां गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर आम लोगों के साथ मुलाकात करी और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने मंगल ढाबे से दिनौरा रोड तक 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही 10 जुलाई को बैंक खातों में लाडली बहना योजना के दूसरी किस्त को लेकर भी जानकारी। इंदौर जिले के खुडेल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना बीते दिनों सामने आई थी। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अतिक्रमण किए गए ठिकानों को हटाने की कार्रवाई की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर के दबों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें गोविंद सिंह ने रावतपुरा सरकार के महंत रविशंकर महाराज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई संत महात्मा नहीं, इन्होंने कई जमीनों पर कब्जा करके रखा है, इनके पास अवैध संपत्ति है। उन्होंने कहा कि राजनीति में बढ़कर इसलिए हिस्सा लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष और बस्तर जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री बघेल के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी न्यूनतम वेतन और अल्प सुविधाओं के बीच में काम कर रहे हैं। बस्तर में संविदाकर्मी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 3 जुलाई से हड़ताल पर बैठी है। सरकार ने जो 2018 में अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को भरोसा दिलाया था, कांग्रेस सरकार आने के बाद भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया। संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
कर्मियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गुरुवार को भोपाल में चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला यात्री की जान बाल बाल बची। आरपीएफ आरक्षक ने महिला की जान बचाई। रेल सुरक्षा बल की आरक्षक की सतर्कता और तत्परता के चलते गाड़ी संख्या 14623 सिवनी फिरोजपुर कैंट पातालकोट एक्सप्रेस में चलती गाड़ी में चढ़ने के दौरान ये घटना हुई। महिला को बचा लिया। बुधनी जनपद क्षेत्र की महूकला पंचायत के पातालकोट गांव में पहली ही बारिश में जलभराव की स्थिति बन गई है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अब ग्रामीणों को आने जाने में भी समस्या हो रही है। पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी लोगों के घरों में भर रहा है। लोग परेशान हैं। गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी की समीक्षा बैठक की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों सहित विधायकों और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक विधानसभा वार की जा रही है। राजभर ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। प्रदेश की सीधी में दलित युवक पर भाजपा के प्रदेश शुक्ला द्वारा पेशाब करने का वायरल वीडियो, इसे लेकर यूपी के एक सिंगर नेहा राठौर ने घटना से संबंधित एक चित्र लगाकर इसे ट्वीट कर दिया। इसे लेकर आरएसएस के गणवेश में एक फोटो डाला गया था, जिस पर इंदौर के एक अधिवक्ता ने छोटी ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसका कहना है कि इससे संघ के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह देश के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। अरोरा थाना क्षेत्र में मां बेटे के साथ ही लूट की घटना के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई रकम और एक अवैध तमंचा बरामद किया। अरोरा थाना क्षेत्र में वाराणसी से इलाज कराकर घर लौट रहे मां बेटे की कार पंचर हो जाने के चलते वो अपनी गाड़ी का टायर बदल ही रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 बदमाश 18,000 नगद और गहने लूटकर फरार हो गए। जयपुर के मझौली में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए से भरा महिला का बैग चोरी हो गया। महिला स्व सहायता समूह चलाती है, जिसकी लोन के पैसे का आवंटन हुआ था। बैंक से 3 लाख रुपए लेकर सीधे सोने चांदी की दुकान पहुंचे, जहां पलक झपकते ही बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए राहुल गांधी को दिए गए 2 साल की सजा को सही ठहरा दिया। न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर है। शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर के द्वारा कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बताते हुए कांग्रेस ने पुतला जला दिया। नीमच में गिरदौड़ गांव में एग्रीमेंट के बल पर भूमि स्वामी की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद के मामले में सरदार सिंह सहित 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। शुक्रवार को नागदा ब्राह्मण समाज और गुर्जर समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में यहां पर पहुंचे और एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। निवाड़ी जिले में युवती के साथ दुष्कर्म का ये मामला, घर में अकेले पाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने युवती का वीडियो भी बनाया था और इसी वीडियो के दम पर वो युवती से लगातार 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पोरी में पिछले 1 घंटे में झमाझम बारिश जारी रही। मौसम तो सुहाना हुआ ही, नाले भी ओवरफ्लो कर गए। पोरी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 लाल कोठी की गली में पानी भर गया और नाला भी फुल हो गया। लगातार पानी और बरसात होता रहा तो घरों में पानी भरने की स्थिति बन जाएगी। सबलगढ़ में चंबल नदी में नहाने गए 16 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर युवक के शव को बाहर निकाला। युवक अपने दोस्तों के साथ चंबल नदी घाट पर स्थित बाबा के दर्शन करने गया था, तभी नदी में नहाते वक्त यह हादसा हो गया। शहडोल में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की याचिका खारिज कर उनकी सजा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया।
बॉस्टन बरिस्टा नाम के कैफे में पुलिस को शिकायत मिली कि इस रेस्टोरेंट में कई जोड़े कमरे में मौजूद हैं। इस पर कोतवाली पुलिस ने जब इस रेस्टोरेंट पर छापेमारी की तो ये पता चला कि करीब आधा दर्जन जोड़े कमरे से हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। पुलिस पूछताछ कर रही थी। इसी बीच एक भाजपा नेता वहां पहुंचे और पुलिस पर ही रौब झाड़ते हुए मौके पर अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही लोगों को निकाल दिया। टीकमगढ़ के रजपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 2 लोगों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। बता दें कि घटना दोपहर 3 बजकर के आसपास हुई। 2 युवक और एक महिला अपने काम से बाहर गए थे, तभी बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसओजी और नगरा थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। इनामी आरोपी छोटे उर्फ छोटक फरार चल रहा था। अभियुक्त फर्जी आधार कार्ड बनाकर प्रकाश नाम से आंध्र प्रदेश में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस सहित एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एफएम अपार्टमेंट में बुजुर्ग महिला की लूट के दौरान हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह दावा है कि पूर्व ड्राइवर ने ही पैसे के लालच में आकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से नकदी और जेवरात बरामद कर लिए हैं। लखनऊ में आमों का राजा कहे जाने वाला दशहरी आम अब चंद दिनों का ही मेहमान है। शहरवासी कुछ दिन और दशहरी आम का स्वाद ले पाएंगे। इसके बाद दूसरी प्रजातियों के आम बाजार में अपना कब्जा जमाने लगेंगे। आम लगभग 1 महीने और बाजार में मिलेंगे, जिसके बाद आम का सीजन खत्म हो रहा है। 1 सप्ताह दशहरी आम चलने के बाद अन्य प्रजाति जैसे कि चौसा, लंगड़ा सहित अन्य प्रजातियां देखने को मिलेंगी। रायबरेली में 2 मासूमों की डूबकर मौत हो गई। मामला सलोन थाना इलाके के ओटहिया गांव का है। दोनों बच्चे बारिश के पानी से बने गड्ढे में नहाने गए। गड्ढा ऊंचा नीचा होने के चलते बच्चों को गहराई का कुछ अंदाजा नहीं लगा और बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जब माँ बाप तलाश करने लगे तो गड्ढे में बच्चों का शव मिला। धर्मजयगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका ने ग्रामीण को उसके घर के सामने कॉलर पकड़कर तमाचा जड़ दिया। इन सबसे दुखी होकर कुछ समय बाद ही ग्रामीण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा। वहीं मामले को लेकर रेरूमा पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि सहायिका की मारपीट करने से मृतक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। हमीरपुर जिले के चंदपुरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने खेतों में रिंकू उर्फ प्रदीप का शव पड़ा देखा, जिसके चलते गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने युवक के परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों ने बताया कि मृतक देर रात घर से निकला था। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी किए गए 19 बाइक, 2 तमंचे सहित कई सामान बरामद किए। जब्त किए गए सामान की कीमत 16 लाख बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कार्यभार संभालते ही चोर गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। रीवा नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी खुलकर देखी जा रही है। अधिकारी शिकायतों के निराकरण करने के बजाय धमकाने में लगे हुए हैं। अनंतपुर के पीड़ित अजय सोनी का कहना है कि सड़क निर्माण के मामले में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। निगम के इंजीनियर ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया।